आज मेरा भाई भी परमेश्वर में है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हमारा बपतिस्मा हुआ तो इकट्ठों का हुआ था, लेकिन जब घर में कलेश हुआ वो यीशु मसीह से हट गया और मैं आगे बढ़ गया। आज वो प्रभु में है, लेकिन मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं, इसका कारण क्या है। आपको क्या लगता है कि शैतान आपको आसानी से जाने देगा? आपको क्या लगता है कि शैतान कोशिश नहीं करेगा आपके वाचा को तोड़ने के लिए, आपके संबंधों को तोड़ने के लिए? क्या वो कोशिश नहीं करेगा? आपको वो बेस्ट व्यभिचार के ऑप्शन देगा, बेस्ट चोरी के ऑप्शन देगा, आप पे बेस्ट प्रेशर को डालेगा, अच्छी बीमारियों को लेके आएगा बड़ी बड़ी, ताकि आप हट जाएं। लेकिन आपको बात याद रखनी है, जो परमेश्वर के साथ चलेंगे वो जय के उत्सव में चलेंगे, वो विक्ट्री में चलेंगे। विक्ट्री उनकी होगी आज नहीं तो कल, वो चंगे होंगे आज नहीं तो कल, वो आजाद होंगे आज नहीं तो कल, वो छुड़ाए जाएंगे आज नहीं तो कल। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल ने परमेश्वर से जब धर्मी होने की कोशिश की कि मैं तो नहीं मारूंगा, और छोड़ दिया अमालेकी के कुछ वंशों को। कुछ भाग गए, कुछ चले गए, और वही वंश आगे बढ़ा, और वही वंश से हामान पैदा हुआ। वही वंश हामान से यहूदियों का फिर से नाश करना चाहा। वो तो एस्तर रानी वहां मौजूद थी, जो यहूदी थी, जो खुद प्रभु को मानती थी। उसे 3 दिन रात के रोजे रखे राजा के सामने गई और बताया कि अगर तो यहूदियों का नाश करेगा तो मैं भी यहूदनी हूं, मुझे भी मरना पड़ेगा। और उसने हामान की सारी योजना को जाहिर किया, और बाइबल कहती है इस तरह से पूरी यहूदी जाति बचाई गई, और वो हामान फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आप प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, आप प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा दयावान नहीं हो सकते, उससे ज्यादा समझ नहीं रख सकते। अगर उसने कहा कि तेरा माता, तेरा पिता, तेरा भाई, तेरा बहन, तेरी दाहिनी आंख भी तुझे ठोकर दे, निकाल कर फेंक दे और मेरे पीछे आ जा, आप उससे धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा आप बड़े नहीं हो सकते, उससे ज्यादा आप समझदार नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर जानता आने वाले समय में क्या है। उसे मालूम है कि अगर बेटा तू अमालेकी को नाश नहीं करेगा, आने वाले समय में पूरे यहूदियों का नाश ये वंश कर देगा। परमेश्वर ने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया, करोड़ों खरबों लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा। हम प्रभु से आगे नहीं जा सकते, इसलिए लोगों को समझ नहीं आती क्यों ये इतनी लाइन मुश्किल है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अपनी जवानी में उन्होंने पाप किए, पता है किस लिए? मेरे बच्चे सेटल हो जाएं। लोगों की प्रॉपर्टी छीन ली, कब्जे कर लिए, ताकि मेरे बच्चे सेट हो जाएं, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया, लाखों रुपए खर्च किया, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। जब बच्चे बड़े हुए, उसी बाप को छोड़ के चले गए। ये असली स्टोरी है, मेरी आंखों के सामने देखी हुई। अब बाप रोता है और बच्चे सुनते नहीं। जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। तुमने गलत रास्ता अपनाया और गलत बीज बोया, अब गलत फसल आई, अब तुम रो रहे हो। अब रोने का कोई फायदा नहीं। किसान फसल के लिए प्रार्थना नहीं करता, वो जाता है और बीज बोता है और पानी देता है और उसकी रक्षा करता है, और फिर वो फसल काटता है। आपने कौन से बीज बोए हैं, आप वही फसल को काटते हैं। मेरी प्रार्थना है आज इस वचन को सुनने के बाद आप परमेश्वर से संबंध को कायम करेंगे, आप सही बीजों को बोएंगे, आप परमेश्वर से आगे बढ़ेंगे। हर वो ताकत जो प्रभु से आपको दूर खींचती है, आज इस पंडाल में नाश होगी होली गोस्ट फायर से, यीशु मसीह के नाम में।